हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आज की हियरिंग में वापस से इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स सुनने और देखने को मिले हैं जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने। अब ये मैटर है बिहार इलेक्शन से जुड़ा हुआ। वहां पर जो ईसीआई ने एसआईआर इंटेंसिव अप्रोच इम्प्लीमेंट किया है, उसी में काफी शॉकिंग बातें आज की हियरिंग में भी सामने आई है। तो आज भी क्या ईसीआई का सपोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट दिखी है, स्पेशली उनकी 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट पर, या पिटिशनर से अग्री किया है सुप्रीम कोर्ट ने? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अब कल की हियरिंग की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत झगड़े पिटिशनर और रिस्पोंडेंट के बीच देखने को मिले थे। पिटिशनर्स, जिसमें कि सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण, शदान फरासत और प्रशांत भूषण थे। वही रिस्पोंडेंट की तरफ से ईसीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखे थे। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा था कि बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो ईसीआई डिमांड कर रही है। उस पे से वे आधार कार्ड, राशन कार्ड, एपिक कार्ड एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। और कल की हियरिंग में ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ईसीआई के आधार कार्ड को एक्सक्लूड करने की बात से अग्री कर लिया था। ईसीआई का स्टैंड क्लियर था कि आधार को कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं माना जा सकता, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन जरूरी है। और जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात से अग्री कर लिया था। द ईसीआई इज करेक्ट इन सेइंग आधार कार्ड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, इट हैज टू बी वेरीफाइड। अब वही सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि सिटीजनशिप के लैक के ग्राउंड पे वोटर्स को रिमूव करना एक प्रॉपर ड्यू प्रोसेस से होना चाहिए, जो कि यहाँ पर फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा। अब असेंबली इलेक्शंस में 3-4 महीने हैं, तो उसके पहले ये प्रोसेस कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने ईसीआई के रिफ्यूजल को भी क्वेश्चन किया था कि आधार और एपिक को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि जो लोग 2003 से 2025 तक रोल्स में हैं, उनके पास एक प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप होता है, और ऐसे में सिटीजन्स को ही मजबूर करना ये प्रूव करने में कि वो सिटीजन्स हैं इस देश के, काफी गलत है। अब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने ही आज की हियरिंग की शुरुआत की और सबसे पहले उन्होंने एक पुराने जजमेंट को साइट किया, लाल बू हुसैन, जिसमें कहा गया था कि सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डोमेन ही नहीं है। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने नोट किया दैट इवन इफ वोटर्स वर ऑन प्रीवियस रोल्स, देयर रिमूवल ड्यूरिंग एनी रिविजन मस्ट फॉलो ड्यू प्रोसेस। ही सेड द ईसी इटसेल्फ रिलाइज ऑन दिस case and before Bihar its approach was consistent as seen in its affidavit in a Jharkhand matter। यानी कि ईसीआई खुद इस जजमेंट पर रिलाई करती थी, बट आज वही इस जजमेंट के अगेंस्ट जाते हुए दिखे हैं। सिटीजनशिप का मुद्दा उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है, जबकि ये उनका डोमेन है नहीं। तो कहीं ना कहीं सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि ईसीआई ओवर रीच कर रही है। इस पर जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि योर एक्सक्लूजन ऑफ आधार वी अंडरस्टैंड, बट देयर एक्सपेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज एक्चुअली वोटर फ्रेंडली। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच कहना चाह रही है कि ईसीआई ने भले आधार कार्ड को एक्सक्लूड किया है, बट उन्होंने 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जिसमें से आप एक भी डॉक्यूमेंट दिखा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये तो वोटर फ्रेंडली है। और यहीं पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि if they would have said that give all 11, then it would have actually been an INT voter approach, but they are saying give any one of them। तो इसी पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि I beg to defer your lordship, it is exclusionary। First point, Aadhaar is out। Aadhaar is the one document which has the highest coverage in Bihar and elsewhere. Other item, water, electricity and gas connection, Indian passport is less than 1% coverage। The nature of the document has to be focused। All the other documents are 0 to 3%। यानी कि वो बता रहे हैं कि जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में दिया है वो बहुत ही कम लोगों के पास है बिहार में। उसके बाद उन्होंने कहा कि द रिमेनिंग वंस आर लैंड, सो इफ यू डू नॉट हैव लैंड देन 5, 6, 7 आर आउट। पुअर पीपल इन बिहार, हाउ मेनी ऑफ देम वुड हैव लैंड? रेसिडेंस सर्टिफिकेट इज नॉट देयर इन बिहार। नाउ लुक एट फॉर्म 6। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं बिहार के लोगों के पास, उसका होने के काफी कम चांसेस है, और जो उनके पास है वो तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है ईसीआई। अब ईसीआई ने ये 11 लिस्ट की जो डॉक्यूमेंट्स निकाली थी, उस पे एक नजर डालते हैं कि इस 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स ईसीआई मांग कर रही है। तो पहला है एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू टू रेगुलर एम्प्लॉय पेंशनर ऑफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू। दूसरा है एनी आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशूड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSUs प्रायर टू 1 जुलाई 1987।
तीसरा यहाँ पर है बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब इसी के बारे में सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने पिछले दिन कहा था कि ये बहुत ही कम लोगों के पास है। चौथा है पासपोर्ट, इसके बारे में भी ये पॉइंट्स उठाए गए हैं। फिफ्थ है मैट्रिकुलेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स यूनिवर्सिटी। छठा है परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी। अब ये सर्टिफिकेट बिहार में मिलता नहीं है, ये पॉइंट भी पिटिशनर्स ने रखा है। सेवेंथ है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। एट है ओबीसी SC ST और एनी कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द competent authority. Ninth है National Register of Citizens wherever it exists, but it does not exist in Bihar as of now. और 10th है Family Register prepared by state local authorities. और जिसके बाद है लास्ट डॉक्यूमेंट एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट। यानी कि हर एक सर्टिफिकेट को लेकर पिटिशनर्स ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट की बात हो या पासपोर्ट की बात हो तो ये बहुत ही कम लोगों के पास है बिहार में, और उसमें से कितने तो लैंड रिलेटेड है। और जैसा कि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि अगर उनके पास लैंड नहीं है तो क्या वो सिटीजन नहीं है, ये सब कुछ पॉइंट्स उठे थे। अब इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन क्लॉज 2 दैट इज एनी आइडेंटिटी कार्ड। तो इस पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि एपिक कार्ड इज द बेस्ट आइडेंटिटी कार्ड, और उन्होंने अटेंशन ड्रॉ किया EC इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काउंटर पर। अब जस्टिस सूर्यकांत ने फिर कहा कि अ पेंशन पेमेंट ऑर्डर कैन बी एक्सेप्टेड, सो रिटायरीज विदाउट अदर डॉक्यूमेंट्स मे रिलाई ऑन इट। बट इसी पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि बट मोस्ट पीपल इन बिहार लैक सच रिकॉर्ड्स, ओनली अबाउट 4 करोड़ बर्थ सर्टिफिकेट्स वर इशूड बिटवीन 2001 and 2024 एंड पासपोर्ट नंबर्स आर जस्ट 36 लाख। दिस इज अबाउट जेन्युइन थरो शिफ्टिंग। यानी कि उन्होंने समझाया कि कैसे बर्थ सर्टिफिकेट्स भी कम है, वो 1 करोड़ के अराउंड है, और वहीं अगर हम पासपोर्ट की बात करें तो वो तो लाख में है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन सर्विसेज इन बिहार। ऐसा नहीं है कि वो सर्विस में नहीं है या उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा जो कि रिक्वायर्ड है ECI द्वारा। यहीं पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि देयर आर रूरल एरियाज, पॉवर्टी स्ट्रिकन फ्लड एरियाज इन बिहार विच डज नॉट हैव सिमिलर अपॉर्चुनिटीज। यानी कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलने की काफी कम चांसेस है, जो कि पिटिशनर्स ने अभी तक डेटा भी रखा है, उसके अकॉर्डिंग उनके पास ऐसे सर्टिफिकेट्स होने के काफी कम चांसेस है। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने फर्दर कहा कि यू हैव गिवन 11 डॉक्यूमेंट्स बट 3 आर ब्लैंक विदाउट नोटिस एंड 2 आर डाउटफुल। दिस सो कॉल्ड लिस्ट इज अ हाउस ऑफ कार्ड्स, नॉट ओवरलैपिंग बट सप्लांटिंग विद आधार रिप्लेसिंग अदर्स। और उन्होंने फर्दर कहा कि what the ECI has done is the reverse of the stated process. Normally, someone must object to a person's citizenship, after which the burden shifts to that objector, while the initial proof lies with the applicant seeking inclusion. Instead, they have treated about 4.9 crore people as if they are off the rolls, which cannot be done without bypassing natural justice. They have no good reason that why they cannot do it afterwards. यानी कि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ECI पर ही एक ब्लेम लगाया है कि उन्होंने बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर दिया है सिटीजन्स पे काफी अनफेयरली, कि उन्हें ही प्रूफ करना है कि वो सिटीजन है, और अभी तक उन्होंने जो वोटिंग में हिस्सा भी लिया था या उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। अब ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट बातें सीनियर एडवोकेट सिंघवी के अलावा सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण और ECI की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने भी सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची के सामने रखी थी। तो और हियरिंग में क्या हुआ है, कौन से इंटेंस बातें सामने आई है, कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वापस से डिस्कस हुए हैं, लीगल एंगल्स, सब कुछ देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एट लॉ चक्रा।